हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड जनवरी 2023 एडमिशन के एंट्रेंस टेस्ट का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने अपने रिजल्ट को चेक नहीं किया है तो वो चेक कर सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिजल्ट वाले लिंक को कैसे ओपन करना है, अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है और अपने रिजल्ट को कैसे चेक करना है। नेक्स्ट, अब आपका मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों, एंड देन आपकी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगी। जो मेरिट लिस्ट आती है और काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इग्नू बीएड एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट पहले से होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ एरर होगा आपके डॉक्यूमेंट में तो उसको आप पहले ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो टाइम आपको मिलता है मतलब एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इग्नू बीएड एडमिशन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ कि इग्नू बीएड एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, मैं ये भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नीरजबुक.com। दोस्तों, अगर आप इग्नू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑथेंटिक और रिलायबल स्टडी मटेरियल की, जो आप नीरजबुक.com से परचेज कर सकते हो। नीरजबुक.com एक ट्रस्टेड सोर्स है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ से आप इग्नू के सॉल्व सैम्पल पेपर, असाइनमेंट, ई बुक, गैस पेपर, गाइड और इग्नू के बुक्स खरीद सकते हो। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कॉम्बो ऑफर के लिए जाते हो, ठीक है। 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल का नाम एज अ कूपन कोड के तौर पे यूज करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको इग्नू की बुक्स खरीदनी है या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदना है, सॉल्व सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो आप एक बार जरूर नीरजबुक.com पे विजिट कीजिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ डिटेल लिस्ट निकाली है जो कि आरसी दिल्ली 2 के वेबसाइट से है, ठीक है। और यहाँ पर लिस्टेड है 9 टोटल डॉक्यूमेंट। तो टोटल 9 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को टोटल 9 ना सबमिट करना हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड, हॉल टिकट एंड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रिजल्ट। देखिए, जो आपका हॉल टिकट है, ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर सबमिट करना है। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड एक ही बात है। अगर किसी स्टूडेंट का हॉल टिकट मतलब खो गया है, उसके पास नहीं है, मतलब डिजिटली फॉर्म में भी नहीं है और ना ही उसका हार्ड कॉपी है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्द से जल्द वो अपना एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ढूंढना शुरू कर दे। अगर उसने प्रिंट आउट निकलवाया तो ज़रूर मेल किया होगा या व्हाट्सअप पे सेंड किया होगा, तो वहाँ पर चेक करें। मेल में ज़रूर मतलब पड़ा रहता है जो भी हम सेंड करते हैं किसी को। तो ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट आपको सबमिट करना है। इसके अलावा जो रिजल्ट है, अभी रिवाइज रिजल्ट जो आया है, उसका कॉपी सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि मतलब जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल किया था अपने मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म में, ठीक है। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ये अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसने अपने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन तक दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन ही किया है सिर्फ, तो वो अपने मतलब ग्रेजुएशन तक का ही उसने डिटेल फिल किया होगा। तो आपको अपने 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ सबमिट करना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं। मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट की डिटेल होती है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट में ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपने वो लेवल को पास कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, ठीक है। देखिए, इसमें आगे लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु एक्वायर्ड द डिग्री थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट इज़ इसेंशियल टू अपलोड द प्रूफ ऑफ स्टडी सेंटर, ठीक है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी ने अपना ओडीएल से किया है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से किया है, अदर देन इग्नू, ठीक है, तो उसको अपने स्टडी सेंटर का प्रूफ भी सबमिट करना होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में दोस्तों ये लिखा हुआ है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर इग्नू बीएड के लिए, उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया है कि एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है थ्रू फेस टू फेस मोड। तो आपको ज़रूर ये मतलब इसके बारे में आइडिया होगा। अगर आप मतलब इग्नू के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एनसीटी डिप्लोमा का जो आपका एजुकेशन डिप्लोमा है
उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही सबमिट करना है। इसके अलावा एक और आपको मतलब ऑथेंटिकेशन सबमिट करना है, अपलोड करना है, जिसमें ये सर्टिफाई किया गया है कि आपने जो एजुकेशन डिप्लोमा ऑब्टेन किया है वो फेस टू फेस मोड से है, और जो आपकी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने कंप्लीट किया है उसको अथॉरिटी है एज अ मतलब फेस टू फेस एजुकेशन डिप्लोमा कराने का। ठीक है, अगर आपकी मतलब जो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी नहीं अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप डायरेक्टली एनसीटीई को अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से ये सर्टिफिकेट मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिसमें ये सर्टिफाई किया गया है कि आपने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट में दोस्तों ये लिखा हुआ है ST SC OBC क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर EWS। ठीक है, अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। SC आपको पता होगा, शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, PH फिजिकली हैंडीकैप, OBC NC यानी कि OBC नॉन क्रीमिलियर, KM यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट, और वॉर विडोज और EWS। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपने इनमें से कोई सी भी कैटेगरी चूज किया है तो आपको इनका सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा ये भी इग्नू ने यहाँ पर मतलब दिखा रखा है। देखिए ये तो एक्सपीरियंस का है। नेक्स्ट आपका ये है SC ST का फॉर्मेट ऐसा रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसा फॉर्मेट होगा, और जो मतलब कि ये क्या कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट होगा सेम टू सेम इसी को आप प्रिंट निकलवा सकते हो, और इसको फिल करके जो आपकी अथॉरिटी है, जिसके पास ये अथॉरिटी है इसको इशू करने का, लाइक DM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर अगर कोई और दूसरी अथॉरिटी है आपके ज़िले की जो इसको इशू करती है तो उसके सिग्नेचर होने चाहिए, और यही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप किसी और फॉर्मेट में सबमिट करोगे तो वो लोग उस मतलब मानेंगे नहीं और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैंने जो बताया आपको अथॉरिटी के सिग्नेचर इस फॉर्म पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहेगा। इसको मैं आपको ये प्रोस्पेक्टस जो है ये इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो SC ST कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट है वो 65वें नंबर पेज पे है। नेक्स्ट इससे ठीक नेक्स्ट OBC का है। ठीक है, आप देखिए OBC का भी सेम यही होगा, और OBC के लिए भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है आपके ज़िले की, जिसको ये मतलब अथॉरिटी है कि ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसके सिग्नेचर होना ज़रूरी है, और फॉर्मेट सेम टू सेम यही रहना चाहिए, फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई है OBC NC के लिए, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने बताया दोज स्टूडेंट हु क्लेम एडमिशन अंडर OBC NC कैटेगरी विल हैव टू अपलोड OBC NC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट। आपका जो मतलब OBC कैटेगरी होना चाहिए, मतलब जो आपका कास्ट है एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी कास्ट स्टेट में तो OBC NC में है और जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें OBC NC में नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो इग्नू है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे OBC NC के, वो एज पर सेंट्रल लिस्ट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराना होगा तो ये लोग उसको मानेंगे नहीं। इसके अलावा जो आपका मतलब आपका फैमिली का इनकम है फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, मतलब कि चाहे दुकान हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप मतलब इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ये सर्टिफिकेट आपके लिए मान्य नहीं हुआ। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, PH कैटेगरी से हैं, उनके पास मतलब मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। अगर 40% डिसेबिलिटी नहीं है तो PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आपको अगर आप वॉर विडोज से आते हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको EWS कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, 8 पॉइंट में नाम चेंज को लेकर कुछ डिटेल बताई गई है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखिए अगर आप अपने 10th क्लास के बाद अगर कुछ नाम चेंज करते हो तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, गजेट वगैरह बनता है, क्योंकि जितने भी मतलब CBSE में तो ये रूल है कि अगर आपका नाम 10th क्लास में अलग गलत हो गया और 12th क्लास में भी उसको आपने ठीक नहीं करवाया और आपने 12th पास कर लिया, तो वो नाम चेंज नहीं होगा। चेंज कराने के लिए ऑफिशियली गजेट इशू करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। जैसे कि मैंने बताया कि आपके
आपको ये लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। अपने तरीके से इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको मतलब जो इंटर्नशिप आप करोगे जिस भी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सीनियर सेकेंडरी किसी भी स्कूल से करोगे प्रैक्टिकल वर्क इंटर्नशिप, उसका एक फॉर्मेट लगाना होगा जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट ये होगा, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा। देखिए कई रीजनल सेंटर अपना खुद का एक फॉर्मेट रिलीज करते हैं, वो थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। जो मोटा मोटा डिटेल है वो सब सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। और जो ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ ये इग्नू बीएड के प्रोस्पेक्टस से दे रहा हूँ जो कि 2023 का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो सेम आपको इसी फॉर्मेट का यूज करना है। अगर आपके रीजनल सेंटर ने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है तो इसको यूज कर सकते हो, इसको फिल करना है। और जो मतलब जो आपका इंस्टीट्यूशन है उससे इस पे प्रिंसिपल हेडमास्टर के सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप ये इंटर्नशिप करोगे ये आपके मतलब जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा उसी के ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली 2 से एडमिशन ले रहा है, दिल्ली 1 या दिल्ली 3 से एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो उसको दिल्ली के किसी एरिया से, दिल्ली के कोई भी एरिया चलेगा, ठीक है, वहाँ वहीं के किसी स्कूल से उसको इंटर्नशिप करना होगा। ऐसा नहीं कि वो हरियाणा मतलब अगर कुछ इलाके जो एनसीआर के हैं वो तो हरियाणा यूपी के आते हैं दिल्ली में, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब एक ज़िला है जो कि कानपुर है, कानपुर के किसी स्कूल से नहीं, अगर दिल्ली के रीजनल सेंटर में आप एडमिशन ले रहे हो और कानपुर के स्कूल से आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि जो स्कूल होना चाहिए वो विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ आरसी होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को एक चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है कि मतलब मतलब जो इग्नू बीएड में एडमिशन लेते हैं जिस भी आरसी में, तो क्या हम उस आरसी को चेंज कर सकते हैं, मतलब रीजनल सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही ट्रिकी है, मतलब कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मतलब नॉर्मली तो आप नहीं कर सकते लेकिन इसका एक फाइनल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अगर जाएंगे तो हम कर सकते हैं। इसके ऊपर में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने आरसी को कैसे चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा वेट कीजिए, वो भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू बीएड के लिए मेरा चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है इग्नू बीएड से रिलेटेड वो मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।